Hello trader, welcome to today video where we dive into the world of successful trading। अगर आप भी मेरी तरह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आपको ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल हो चुके हैं तो आपको पता चल ही गया होगा ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सेबी के मुताबिक जैसा कि आपने देखा होगा डेटा कि 9 आउट ऑफ 10 लोग ट्रेडिंग में लूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ट्रेडिंग अभी इतना भी आसान नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वालिटी हैं जो कि आपको एक ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। तो ऐसे क्या ऐसा क्वालिटी है जो उनको आप में से अलग बनाता है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5 ऐसे ट्रेड्स या फिर 5 ऐसा क्वालिटी जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है, या फिर 5 ऐसे क्वालिटी जो भी 1% ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है इस मार्केट में उनमें ऐसे कॉमन है। तो वो चीज़ अगर आप उससे इंस्पायर हो सको, वो भी क्वालिटी अगर आप अपने में इनकलकेट कर सको, अपने अंदर लाने की कोशिश कर सको, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है, आपका जो एक सपना है, आपका एक ड्रीम है कि मैं भी एक लग्जरी लाइफ जीऊँगा। क्योंकि देखो सब 9 to 5 जॉब करना नहीं चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप अभी के समय में जान रहे हो स्टॉक मार्केट कितना पोटेंशियल है हमारे एज ए डेवलपिंग नेशन। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो एज ए यंग लोग जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्रीवियस जनरेशन है उससे कुछ अलग करें। तो लोगों को ट्रेडिंग बहुत ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपको बहुत ही फ्रीडम मिलता है, अपने फैमिली के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करना है, आपको जब मन किया आप ट्रेडिंग कर लिए, ठीक है। ना कोई आपका कोई बॉस है, ना ही आपको किसी को जवाब देना, ना ही कोई इसमें आपको ऑफिस खोलना है घर पे बैठे बैठे। मतलब कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा करियर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को, इसीलिए काफ़ी लोग आ गए ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए तो आ गए, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार इतना भी आसान नहीं है। तो ऐसा क्या ऐसा 5 क्वालिटी है जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को अलग बनाता है एक नॉविस ट्रेडर से। तो चलिए इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे 5 ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब उससे पहले कि मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं यार। तो रिक्वेस्ट है कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। कोई भी टिप्स रहेगा, कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियो बनेगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर किस बात की। नंबर 1, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। देखो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है ना, वो अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहते हैं, कंट्रोल देयर इमोशंस एंड अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन वेदर इट इज ए विनिंग स्ट्रीक और लीजिंग स्ट्रीक। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इंश्योर ए कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। अब देखो सबसे पहला जो क्वालिटी है जो कि एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है, वो है डिसिप्लिन। अब बोलोगे यार ये तो मुझे पता था पहले से, लेकिन देखो यार पता सबको होता है। कहते हैं कि जितना भी सक्सेसफुल का जो इंग्रेडिएंट है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाता है, सारा स्टेप सबको पता होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। सिंपल सी बेसिक चीज़ें उसको आप फॉलो करो, अपने लाइफ में उसको अप्लाई करो। देखो जब तक आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग में नहीं फॉलो करोगे, देखो इसको एक बिजनेस की तरह देखो, ठीक है। बहुत लोग आते हैं गैम्बलिंग करते हैं ट्रेडिंग में आके, वो भी एक्सपायरी के दिन क्या कहते सोचते हैं कि 0 से हीरो कर लेंगे, लेकिन ऐसा 1-2 बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, फिर क्या होगा, अगली बार पूरा पैसा हार जाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि एक ट्रेडिंग प्लान रखो, एक डिसिप्लिन फॉलो करो। अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। आप लिख के रख लो, चाहे 5 साल दे दो, चाहे 10 साल दे दो। तो ये हो गया पहला क्वालिटी, क्या, डिसिप्लिन। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। अब कहता है रिस्क मैनेजमेंट इन द गार्जियन ऑफ योर कैपिटल। Profitable trader understand the importance of protecting their capital. They calculate risk-reward ratio, set stop-loss order, and diversify their portfolio to minimize potential losses and maximize gain. अब इसका मतलब क्या है? दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी, वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेज नहीं करना आता, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए क्योंकि देखो पैसा आज ना कल आप कमा लोगे किसी तरीके से, लेकिन वो क्या होगा, जो भी आप कमाओगे उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हर दिन तो आपका अच्छा दिन जाएगा नहीं, ठीक है। कभी ना कभी एक बैड डे आएगा। अगर उस समय पे अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करना जानते हो, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाना जानते हो, रिस्क कोई भी ट्रेड ले तो बिना कोई रिस्क रिवॉर्ड देखे बिना ही ले लेते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो मार्केट को कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी का एक कुआं है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा मार्केट ग्लोबली इंटरकनेक्टेड रहता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस समय अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहेगा तो वो आपका कैपिटल को वाइप आउट होने से बचा लेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए, या फिर आप सीखो कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है। तो अब कैसे करोगे इसको, देखो कभी भी एक ट्रेड बनाओ तो एक सेटअप फॉलो करो कि अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर रेशियो सही बन रहा है तभी उस ट्रेड में इंटर करो। ऐसे ही मैं कहीं भी कुछ जाओ, ठीक है, जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी ट्रेडर ट्रेड करने जो जाते हैं उनको ही पता होता है कि मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ इसका सक्सेस होने का रेशियो क्या है, 50-50,
ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसीलिए उसको आप गाइड करो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो। वो तभी होगा जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखोगे, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोशिश करो कि एक ही शेयर में, एक ही कंपनी में सारा पैसा मत लगा के रखो, एक ही सेक्टर में मत लगा करो, पूरा डाइवर्सिफाई कर दो। मतलब चारों तरफ 3-4 सेक्टर सेलेक्ट कर लो और उसमें अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है आपका उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर एक सेक्टर डूब भी गया तो बाकी सेक्टर आपके बचे रहेंगे। अगर ये भी एक ही सेक्टर में या फिर एक ही स्टॉक में आपने पूरा पैसा लगा दिया है तो सोचो आपका रिस्क कितना बढ़ जाएगा। अगर वो सेक्टर डूबा या फिर वो कंपनी डूबा तो क्या आप पूरा जितना भी हार्ड एंड मनी है आपको चला जाएगा। इसलिए कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, और ये दूसरा इंग्रेडिएंट है या फिर ट्रेड कह लो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है पेशेंस। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि हर दिन जो है ना विनिंग डे होगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि दे पेशेंटली वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड अवॉइड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड स्टिक टू देयर स्ट्रेटजी विदाउट गेटिंग वाइप आउट बाय द शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये मेरा खुद का ये पर्सनल मानना है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसलिए नहीं बन पाओगे, देखो क्या होगा ना, जैसे ही मार्केट खुलता है आप क्या करते हो, आपके हाथ में खुजली होने लगता है कि यार आज कुछ ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड कर लेते हैं। तो उसी समय आप नोटिस किए होगे 9:15 से 9, साढ़े 9 बजे के बीच बहुत लोग ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बड़े लोग जितने भी ऑपरेटर लोग हैं वो लोग को ही पता है जैसे ही मार्केट खुलता है बहुत लोग के हाथ में खुजली होता है कोई चीज़, मतलब वो लोग पेशेंटली बैठ नहीं पाते, अपने लेवल का वेट नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते हैं ट्रेड में घुस जाते हैं। उससे क्या होता है ऑपरेटर उसका फायदा उठाते हैं। जैसे ही आपने पहला कैंडल रेड या फिर पहला कैंडल ग्रीन देख लिया, फिर आपने एंट्री बना लिया, तुरंत डिसीजन ले लिया, बिना कोई चार्ट पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा ना कुछ नहीं बन रहा, आप तुरंत घुस गए क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो मार्केट ऑपरेटर उसी का फायदा उठाते हुए आपके अगेंस्ट मार्केट को घुमा देता है, फिर आपको लॉस होने लगता है, या बोलते हो यार मार्केट खराब है, ट्रैप करता है। नहीं, आपके पास पेशेंस का कमी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जितनी बार कैपिटल लाओगे, कहीं से भी जुगाड़ करके लाओगे, वो उड़ जाएगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, 5 साल दिए हैं मैंने मार्केट को, तो मुझे पता है कि कैसे मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है। अगर आपको अपने लेवल का आप वेट नहीं करोगे ना तो कभी आप नहीं कमा पाओगे पैसा, मान के रखना मेरी बात ये। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यार, एक गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा, तो आपको वेट करना है राइट अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इमोशनल कंट्रोल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि देखो मार्केट तो स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी साइड में हो जाएगा। तो उस समय अगर आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अगर आप बहुत ही इमोशनल बंदे हो तो आपके लिए शेयर मार्केट सच बताऊं तो है ही नहीं। बड़े बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर आप बहुत ही इमोशनल हो, तुरंत एक्साइटेड हो जाते हो या फिर तुरंत सैड हो जाते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि मार्केट आपको ना एकदम पागल करके रख देगा, आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना तो आपको इमोशन पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। लालच पे अंदर बहुत कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। डर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ये सब जो इमोशंस है ना मार्केट का एनिमी है। जितने भी ट्रेडर है ना उनका एनिमी यही है, ग्रीड है, लालच हो गया, डर हो गया। ये सब कैसे आप करता है, देखो कभी आपको प्रॉफिट हो रहा तो आपसे तो थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए, फिर अचानक से क्या करता है मार्केट अगेंस्ट में जाने लगता है, फिर लॉस होने लगता है, फिर भी आप काटने नहीं पाते हो, बैठे रहते हो वहीं पे, तो मार्केट आप कहीं घूम जाए। तो ये सब इमोशनल एक आपको कमज़ोर बनाता है, ठीक है। और वही फियर हो गया। फियर कैसे काम करता है मार्केट में, देखो आपने एनालिसिस करके आया कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब मार्केट लेकिन हल्का सा नीचे खुल गया, आपने जहाँ पे सोचा था उससे नीचे खुल गया, फिर गैप अप खुल गया, फिर गैप डाउन खुल गया, लेकिन मार्केट वहीं पे आया जहाँ पे आपने सोचा था। फिर भी आप क्या करोगे ना, जब गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो आपको क्या साइकोलॉजी पूरा मार्केट बिगाड़ कर रख दिया ऑपरेटर ने। तो आप उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने सोचा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा ना, वहाँ पे आप एंट्री नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मुताबिक मार्केट तो चला नहीं, लेकिन हाँ मार्केट अब उस पॉइंट पर आ चुका है, फिर भी आप ट्रेड नहीं लोगे, इसलिए क्योंकि आपको डर लग रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा भी एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपको मान लो कि लगातार 5 दिन से लॉस हो रहा है, ठीक है, कुछ दिनों से आपको लूजिंग स्टिक चल रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप पूरा बिना डर के एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे ट्रेड। भले आपके डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, लेकिन फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये सब इमोशनल कंट्रोल है। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो आपको इमोशन लेस मशीन की तरह काम करना पड़ेगा कि हाँ चलो प्रॉफिट हुआ, फिर भी कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए चेहरे पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊँ, एक अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और आपके घर में पता नहीं चला किसी को भी, तो समझ जाना कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में अब आगे निकल चुके हो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने आए होंगे तो उस समय थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ होगा, घर में सबको पता चल गया होगा, कह रहे यार बंदा बहुत खुश है। या फिर किसी दिन आपका लॉस हो रहा हो तो उस दिन आप घर में देखा, अरे क्या हुआ बेटा, लॉस हो गया,
मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन ही आपकी बता देती है कि आपको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो जिस दिन, मेरा इस बात को याद रखना, जिस दिन आपके चेहरे को देख करके कोई ये ना बता पाए कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ या फिर कितना बड़ा लॉस हुआ, उस दिन समझ लेना कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के राह पे एकदम चल चुके हो या फिर बनने ही वाले हो। इस पॉइंट को मेरा याद रखना और कमेंट करके बताना कि कितने लोग इस बात के एग्री करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो के एंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर ले हम लोग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अब देखो, इस पॉइंट को सब लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी इग्नोर करता था। क्या? कंटिन्यूअस लर्निंग। देखो, अब हम लोग को क्या लगता है कि 1 साल 2 साल या फिर 3 साल आपने मार्केट को दे दिया, फिर आपको लगता है कि यार हम मार्केट को हम सब कुछ जान लिए। देखो, मार्केट एक ऐसा कुआं है ना, इतना बड़ा समुद्र है कि हर समय अपने आप को चेंज करते रहता है। ठीक है, अब आप समुद्र के कुछ हिस्से को जान लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने पूरा समुद्र को ही जान लिया। ठीक है, क्योंकि कोई भी समुद्र का गहराई नहीं नाप पाया, तो आप भी नहीं नाप सकते। चाहे आप 10 साल दे दो, चाहे 20 साल दे दो, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आपको सीखते रहना है। मार्केट क्या डायनेमिक नेचर का, हमेशा चेंजिंग हो सकता, मतलब टाइम के साथ वो अपने आप को चेंज करते रहता है। जो स्ट्रेटेजी आज काम कर रही है, आने वाले समय में 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट हम लोग से बहुत आगे का सोचता है। ठीक है, तो जो आप आज सोच रहे हो ना, वो 6 महीने पहले सोच करके बैठा हुआ है। तो इसलिए हमेशा आपको कंटिन्यूअस सीखते रहना है मार्केट से। मार्केट आपको हमेशा सिखाते रहेगा। ठीक है, अब देखो, सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहते हैं। हमेशा एक अच्छे रीड बुक करो, ऑनलाइन कोर्स लो, अगर लेना है तो अगर एफर्ट कर सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अपडेट रहो मार्केट न्यूज़ के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या चल रहा है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, और उससे अपना स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, और उसको अडेप्ट कर लो चेंजिंग मार्केट के दौरान। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंटिन्यूअस सीख रहे हो, जब तक आप सीखोगे तब तक आप कमा सकते हो पैसा इस मार्केट में। ये बात हमेशा याद रखना, और हमेशा मार्केट से आगे आगे मत चलो, उनके पीछे चलो। मार्केट आपको खुद रास्ता दिखा देगा कहाँ जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में अगर कोई भी वैल्यू ऐड करता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करो जो भी इस ट्रेडिंग जर्नी में आए हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करो ये चीज़ें। क्योंकि ये सब चीज़ें देखो, यूट्यूब पे कोई नहीं बताना चाहता है। सब क्या कहेंगे, यार 10 लाख 10,000 लाए हो, 1 लाख कैसे कमाए, 1,000 से 1 करोड़ कैसे कमाए। तो ये सब बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब मार्केट जब ट्रेडर उतरते हैं ना, फिर पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। इतना भी आसान नहीं है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए सेफ ट्रेडिंग जर्नी, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। दिस इज माई बेस्ट एडवाइस टू यू, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तभी आप गेम में बने रह पाओगे। चलो बाय, थैंक यू।